एक्शन। शंकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भाभी, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। फिर उसके बाद आप मुझे जो भी सजा देना चाहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। कई दिनों से बड़ा अजीब अजीब सा सपना आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा की जान खतरे में है। मैं यहाँ पर सारा की जान बचाने के लिए आया हूँ भाभी। इतने साल कहाँ गायब थे तुम? अपने पापों की सजा भुगत रहा था भाभी, जो साहब ने मेरे हाथों से करवाया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाभी, मैं जानता हूँ सच बोलना और सच सुनना आसान नहीं है, लेकिन आप सच सुन पाएंगी? शंकर, आपकी बच्ची एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, लेकिन राज साहब को हर हालत में अपना परिवार बढ़ाना था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अजीत और सुजाता की बच्ची के साथ अपनी बच्ची को बदल दे, जो उसी दिन पैदा हुई थी। राज साहब मुझे लेकर अजीत के पास गए थे, लेकिन अजीत ने मुझे पकड़ लिया। बच्ची मेरे हाथों में थी। राज साहब और अजीत की हाथापाई हो रही थी, और उसी में गलती से राज साहब के हाथों अजीत मारा गया। झूठ, सब झूठ। तुम कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। काश भाभी कि ये सब झूठ होता, कितनी जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। बच्ची साहब के हाथों में थी, और साहब ने मुझसे अजीत की लाश को कहीं दूर ले जाकर जलाने के लिए कहा। मुझे ढेर सारे पैसे दिए मुंह बंद रखने के लिए और कहीं दूर जाने के लिए। अगले दिन सुजाता घर आई। अजीत और बच्ची को नहीं देखा तो बेचारी पागल हो गई, और इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। उसी दिन आप लोग भी घर आए थे। राज साहब ने अपनी बच्ची को मेरे हाथों में दिया और बोले कि देखना इसको बहुत तकलीफ ना होने पाए। लेकिन मैं उस बच्ची को मार नहीं सका। मैं उसको लेकर अपने गांव चला गया, अपनी बेटी की तरह पाला। लेकिन वो एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, इसलिए वो कुछ सालों में चल बसी। राज साहब के एक फैसले ने बहुत सारी जिंदगी बर्बाद कर दी भाभी। मुझे पता है कि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन यही सच है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।